डियर फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे। प्लीज़ अपने घरों पे रहें, बिकॉज आपको पता है बाहर का सिचुएशन कैसा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की कोशिश करें और अपना ख्याल रखें। ओके, तो आज है सैटरडे का दिन और आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, तो करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हम इसे थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। सो अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं होती हैं तो टेंशन ना लें। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपना फाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना फाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी पेशेंस फाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी न्यू विजन फाइल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेशेंस फाइल से। तो जिससे मैंने फाइल बनाया है उस कार्ड की रीडिंग मैं नहीं करूंगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए प्रेजेंटली क्या हैं। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, ओके, सो कहीं ना कहीं आपके आपके और आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है उसमें आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो सर्कमस्टांसेस आप लोगों के बीच में चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, बिकॉज योर पार्टनर इज़ वो काफ़ी, जिसको कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग साइड पे हैं, आपसे ज़्यादा अच्छे एनर्जी पे हैं कंपैरेटिवली। ओके, क्योंकि स्ट्रेंथ हमारे कार्ड में थोड़ा एनर्जेटिक कार्ड होता है, हिम्मत रखने वाला कार्ड होता है, पेशेंस इस टाइप के लोगों में बहुत होता है, इनके अंदर धैर्य बहुत होता है, हिम्मत बहुत होती है। तो ये किसी भी स्थिति को कितने भी समय तक के लिए बहुत पेशेंटली हैंडल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आपके पार्टनर के अंदर वो स्ट्रेंथ है। ओके, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है, ऑल्दो इनका इमोशनल साइड भी इनके साथ वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इतनी स्ट्रांग एनर्जी पे होते हुए ये पर्सन अपने लव लाइफ के बारे में नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं होगा। ओके, बट ये जो पूरा सिचुएशन चल रहा है ना उसमें उनका जो अप्रोच आपको देखने को मिलेगा वो काफी धैर्य भरा होगा, वो काफी उलझनों से बाहर निकला हुआ होगा, वो काफी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अप्रोच पे होगा। मगर इसके साथ जो सिचुएशन चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स भी दिखाएंगे। ओके, तो अपने एनर्जी को ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी होता है हमारे साथ कि हम अपनी ही एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पाते, हमारे अंदर वो सारी चीजें मौजूद होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं एक सिचुएशन को सही रखने के लिए, बट ड्यू टू सम और द अदर रीजन उसको हम लोग सही नहीं रख पाते हैं। वही सिचुएशन है आपके पार्टनर का भी। हो सकता है कि आप एक इन एंड आउट वाले सिचुएशन में हो। ओके, या इस पर्सन, देखिए ये पर्सन बहुत हिम्मती है, बहुत करेजियस है, बहुत सारी चीजें हैं इनके अंदर। अगर आप ये भी सोचते हो ना कि नहीं मैम ये काफी वीक पर्सन है, तो आप फिर से एक बार इनके बारे में सोच के देखो। इनके अंदर वो हिम्मत है, वो क्षमता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, बट नहीं करना एक दूसरी बात है। ओके, अगर आपके अंदर हिम्मत है, क्षमता है कि आप कुछ कर सकते हो, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो एक दूसरा सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इन एंड आउट वाले सिचुएशन पे भी काफी ज्यादा रहते हैं, अप एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस ये बहुत ज्यादा मांगेंगे, एक
तरीका है चीज़ों को करने का उनके, जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, तो इन्होंने अपने लाइफ को एक सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ तरीके से चलाया है, और उसी सेट ऑफ रूल्स और उसी सेट ऑफ तरीके से ये आगे भी अपने लाइफ को चलाना चाहेंगे। कहीं ना कहीं जो बैलेंस आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में, वो आप दोनों को मिल के लाना होगा। तो उनकी करंट फीलिंग्स में एक फैक्टर ये है कि उनको लग रहा है कि आपको शायद पूरे सिचुएशन को सही रखने के लिए या सिचुएशन को सही चलाने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करने चाहिए। करेज है, शांत रहेंगे ये पर्सन, चुप रहेंगे, तो चुप रहने की वजह से भी आपको बहुत टाइम्स पे ऐसा लग सकता है कि आपको कुछ वो नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सामने वाले पर्सन से। ओके, स्पिरिचुअल पर्सन है, जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो स्पिरिचुअल पर्सन है। स्पिरिचुअल पर्सन होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई 10 घंटे पूजा कर रहा है तो वो स्पिरिचुअल है। वो पर्सन अगर अपने एनर्जीज पे प्योर रहने की कोशिश करता है तो भी वो पर्सन स्पिरिचुअल ही कहलाएगा। ओके, तो बैलेंस आप लोगों के रिलेशनशिप में काफी ज्यादा नीडेड है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं एब्सेंट नजर आ रहा है। तो बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, जहां तक हो सके अपने सिचुएशंस को सही करने की कोशिश कीजिए। आने वाला जो समय है, देखिए ड्युअलिटी आपको इनके नेचर में दिखेगा, कभी कुछ कभी कुछ। ओके, पेशेंस दिखेगा, चुप रहने की आदत दिखेगी, न्यूट्रल रहने की आदत दिखेगी। तो न्यूट्रलिटी एक चीज होती है जिससे झगड़े सॉल्व भी होते हैं और जिससे कभी कभी झगड़े एक्सपैंड भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप न्यूट्रल हो किसी ऐसे सिचुएशन में जहां पे आगे जाके न्यूट्रल रह के चीजों को सही किया जा सकता है, तब तो ठीक है। मगर अगर आपकी पार्टनर कहीं कुछ गलत हो रहा है फिर भी वहां पे न्यूट्रल है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। ओके, तो काफी अप डाउन अप डाउन अप डाउन रहेगा। आप जिस रिश्ते में हो उसका कोई ना कोई पर्पस है, कुछ ऐसी चीजें हैं आप दोनों के बीच में जहां पे कि इंटरेस्ट आप लोगों का वो हो जाता है, क्लैश कर जाता है। ओके, आप कुछ और चाहते हो, वो कुछ और चाहते हैं, तो ये आपको मोर और लेस ऐसा लगेगा कि जैसे पानी और तेल का संगम होता है ना, कि तेल हमेशा ही पानी के ऊपर ही तैरते रह जाता है, उस टाइप का नजर आएगा। एक्सट्रीम इस पर्सन के आपसे डिमांड्स हो सकते हैं, फ्रेंड बन के रह लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कुछ ऐसे डिमांड्स हो सकते हैं जो आपको लगता होगा नहीं ये मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगी या ये मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। ओके, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, कि इनके सारे डिमांड्स आप मान लो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ डिमांड्स इनके सच में काफी एक्सट्रीम हैं, तो उनको मानने और एक्सेप्ट करने से पहले काफी सोचने समझने की जरूरत है। ओके, तीसरी बात यहाँ पे ये है कि देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने जिद को पकड़ के बैठा है। ओके, तो ये जैसा चाहते हैं उसी डायरेक्शन में चीजों को आपको ले जाना पड़ेगा। आप दोनों का रिश्ते में एक पर्पस की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। किसी ना किसी वजह से आप इस पर्सन के साथ हो, या तो ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, या कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशन हो सकता है। क्योंकि आप दोनों का आमने सामने आना, आप दोनों का एक रिश्ते में आना बेवजह तो नहीं है। ओके, तो इनका भी एक तरीका है चीज़ों को करने का, इनका एक वे है चीज़ों को करने का। ओके, तो एक तरीके से देखो ना तो आपके रिलेशनशिप में वो लव एवरीथिंग है। ओके, रिलेशनशिप में ऐसा भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ओके, सो आप इस पर्सन के बेसिकली एफर्ट लगाने की जरूरत है। अब एफर्ट आपका काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपके पार्टनर कुछ एक्सट्रीम डिमांड्स आपसे लेकर के बैठे हैं, कुछ ऐसे डिमांड्स आपसे लेके बैठे हैं जो आपको लगता है कि भाई ये मैं पूरा नहीं कर सकती हूँ या ये मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। जिन लोगों के केस में कोई एक्स्ट्रा अफेयर या ऐसे वाला सिचुएशन है, उन लोगों के लिए आगे जाके थोड़ा एनर्जी चेंज का आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, जिन लोगों के केस में कोई एक्स्ट्रा अफेयर नहीं है, बस आप दोनों ही हो, उनको थोड़ा सा एफर्ट लगाने पे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहने पे, आपको पर्पस जानना होगा अपने रिश्ते का कि आपके रिश्ते का पर्पस क्या है।
चीजें क्या हैं, ओके क्यों आप इस स्थिति में आए हो, ये क्या रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, ओके कार्मिक है, उसको आगे कैसे डील करना है, तभी आप इस रिश्ते को सही तरीके से चला पाओगे। कमिंग टाइम में आप दोनों की जो एनर्जी दिखा रही है वो काफी स्टेबल दिखा रही है, ओके तो आप दोनों के बीच में लव फिर से रिटर्न होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। मगर आपके पार्टनर के माइंड में ये जो जिद है ना कि नहीं मैं जैसा चाहता हूं या मैं जैसा चाहती हूं वैसा ही हो, इस जिद के निकलने के बाद या उनको जो चाहिए वही उनको पाना है, तो वो चीजें होने के बाद, अब सपोज आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मुझे नौकरी लग जाएगी या मेरा फाइनेंशियल स्टेटस सही हो जाएगा तभी मैं इस सिचुएशन में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, तो वैसा होने के बाद ही वो आगे बढ़ेंगे या बढ़ेंगी। क्रिएटिविटी एंड फ्लावरिंग, तो आपके सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव हैं, ओके सारे कार्ड्स। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सिचुएशन आपका कार्मिक होगा, ओके बट जरूरी नहीं है कि आपका कार्मिक ना हो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बट आप 90% जो लोग हैं पाइल 1 के, उनके लिए यही रख के चलो कि ये कार्मिक होने के चांसेस काफी कम हैं, ओके कार्मिक होने के चांसेस काफी कम हैं। ट्विन फ्लेम और सोलमेट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो समवेयर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है इस सिचुएशन में, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, कुछ नए वेज यूनिवर्स आप दोनों को देगा जिसके वजह से आप दोनों फिर से कनेक्ट हो जाओगे। अभी तो नहीं बट अगर आप लोग पेशेंस रखते हो तो इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ है। जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है उनके लिए मेरी ये रीडिंग थोड़ी अलग सी आएगी। उनको लगेगा कि मैम ऐसा तो नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन को यहाँ पे डील नहीं कर रही हूँ, ओके तो अगर आपके केस में थर्ड पार्टी एनर्जी है तो थोड़ी चीजें आगे डिफरेंट हो सकती हैं, ओके जिनके केस में थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं है वो आराम से रहे, आगे जाके सिचुएशंस सही हो जाएंगे, ओके। लेजीनेस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज्यादा लेजी भी है, तो रिश्ते में अगर कोई एडवेंचर चाहिए, कुछ नया स्पाइस चाहिए, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वो चीज को एंजॉय करते हुए नहीं दिखेंगे बिकॉज दे आर वेरी लेजी, ओके तो ये सब कुछ एफर्ट लगाना, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, रिलेशनशिप को चलाना, ये सब कुछ एक तरीके से कहो तो ये आपके ही ऊपर रहेगा, आपके ही लिए रहेगा। तो ये सारा कुछ है जो आपके एनर्जीज में निकल के आया है। तो काफी अच्छी रीडिंग आई है, मैं भी काफी खुश हूँ इस रीडिंग को देख के कि आने वाला समय आपके रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आएगा। ये तो एक जनरल रीडिंग हो गई। अगर आपको अपनी और अपने पार्टनर की पर्सनल एनर्जीज चेक करानी है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना है या हीलिंग करानी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। तो नेक्स्ट हमारा जो पाइल है वो है न्यू विजन, ओके तो देखते हैं कि हमारे न्यू विजन वाले लोगों के लिए क्या चीजें आती हैं, ओके सो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, ओके तो पाइल 2 पीपल, ओके तो किसी न्यू चीज की एनर्जी नजर आ रही है। मे बी ये न्यू एनर्जी जो है वो बिजनेस की हो सकती है, जॉब की हो सकती है, फैमिली इवेंट्स की हो सकती है, नई रिलेशनशिप की हो सकती है। तो आपके केस में जो भी जाता है आप उसी को लेकर के चलोगे, जो भी सबसे सूटेबल बैठता है। हो सकता है इस पूरे सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी इशू हो, कोई थर्ड पार्टी एनर्जी हो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ये जो पूरा सिचुएशन है, ओके ये कहीं ना कहीं बहुत हार्श सिचुएशन से होके निकल रहा है, बहुत मुश्किल सिचुएशन से होके निकल रहा है, ओके बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में लीगल इश्यूज चल रहे हो, ओके आप दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हो, ऑफिशियली सेपरेट होना चाहते हो, थिंग्स लाइक दैट। या हो सकता है आपके या आपके पार्टनर पे कुछ लीगल प्रॉब्लम्स चल रही हो। तो
तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत हार्श डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस ले रहे हैं, जो उनको भी डिफिकल्ट लगते हैं, आपको भी डिफिकल्टी में डालेंगे। और कहीं ना कहीं माइंड जो है वो हमेशा ही बहुत ऐसे से रहेगा कि क्या करूं क्या नहीं। इस पूरे सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये आपको समझ नहीं आ रहा है, ये आपके पार्टनर को भी समझ नहीं आ रहा है कि उनको आखिर करना क्या चाहिए। अब एक बात यहाँ पे मैं आप दोनों को ही कहना चाहूंगी कि आप दोनों अगर अपने इस पूरे सिचुएशन से अपसेट होना और दुखी होना और माइंड बहुत ज्यादा परेशान रहने से बाहर निकल के इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए जाओगे तो सोल्यूशन आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। बट कहीं ना कहीं आपका माइंड इतना ज्यादा डिस्टर्ब है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप क्या करो क्या ना करो। ऊपर से किसी किसी के लिए ये भी सिचुएशन होगा कि आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं या आप लोग कहीं ना कहीं आपस में समवेयर फैमिली वाइज इन्वॉल्व हो चुके हो, तो वहां पे भी नहीं समझ में आता है कि भाई अभी कैसे किया जाए। आपका रिश्ता काफी बड़ा है, लंबे समय का है, ओके, तो इस पर्सन से मूव ऑन कैसे करना है ये भी आपको नहीं समझ में आता है। जो आपके पार्टनर का अप्रोच है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, एक तो जेन्युइनली वो लोग हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, और एक वो लोग हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो आपको ये देख के चलना होगा कि आपके पार्टनर कौन सी एनर्जी पे आते हैं। क्या वो सच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं? क्या सचमुच आपको जैसा दिख रहा है, देखिए आपके रिश्ते के दो पहलू हैं तो आपको दोनों पहलू देख के चलना होगा। ओके, क्या सच में आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही है या सिचुएशंस कुछ अलग हैं? ये चीज आपको देख के चलनी होगी, समझ के चलना होगा। ओके, एक बैलेंस की कमी है आपके रिलेशनशिप में, कार्मिक सिचुएशन है, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी जिसको कहते हैं ना इनइक्वालिटी वाली सिचुएशन, इनजस्टिस वाली सिचुएशन, तो वो आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा चली है। ओके, आप अगर इस पर्सन से जस्टिस की एक्सपेक्टेशन रख के चल रहे हो तो आने वाले समय में जस्टिस आपको मिल सकता है, बट इस पर्सन से नहीं, यूनिवर्स से मिलेगा। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा आप दोनों को, आपके पार्टनर को भी और आपको भी पास्ट एक्शंस के लिए। ओके, गुड कर्मास अगर आप दोनों ने किए होंगे तो उन गुड कर्मास पे यकीन रख के चलिए, वहां से आपको कुछ हेल्प मिलने के चांसेस हैं। ओके, अगर बैड कर्मास किए हैं या पास्ट लाइफ बैड कर्मास हैं तो उसकी वजह से कमिंग टाइम में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी हो सकता है फाइनेंशियल या हेल्थ इश्यूज से होके गुजर रहे हो, आपको उनको इस रिश्ते में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, या अगर आप बोलोगे कि हाँ इस चीज को देख के चलो या ये चीज के बारे में सोचो, तो वो चीजों को वन ऑन वन प्रैक्टिकली देख नहीं पा रहे हैं जो पहले वो बहुत बेहतर तरीके से देख पाते थे। अभी वो सिचुएशंस को देख ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा हेल्पलेसनेस है, आप उनसे किसी भी चीज का जवाब मांगोगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए बोलोगे तो ये पर्सन आगे नहीं बढ़ेगा। इस पर्सन के दिल में बहुत सारे फियर हैं, बहुत सारे डर हैं, उन डरों से ये पर्सन ऊपर नहीं निकल पा रहा है। आपको इस पर्सन के अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। तो उनकी जो फीलिंग है ना आपके लिए, वो कहीं ना कहीं उनकी खुद की एनर्जीज इतनी ज्यादा मेस्ड अप हैं कि वो आपके लाइफ में भी आगे जाके प्रॉब्लम्स करते रहेंगे। ओके, ऐसा होता रहेगा। बट आपको इस पर्सन को, अगर आप चाहते हो कि चीजें सही तरीके से चलें, तो समवेयर आपको इस पर्सन को पॉजिटिव माइंडसेट पे लाना होगा, जिसके लिए वो रेडी नहीं है। ऑल्दो हाँ, एक चीज जरूर है कि पास्ट में ये पर्सन पॉजिटिव रहे होंगे, अभी नहीं है। अभी इनकी जो एनर्जीज हैं काफी अप डाउन है, और बहुत छोटी छोटी बातों पे आपकी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसका रीजन भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर बात आती है कि इनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, देखिए आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके रिश्ते के दो पहलू हैं। कुछ लोग यहाँ पे अच्छे हैं और कुछ लोग यहाँ पे अच्छे नहीं हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है,
ये अपना डिस्टेंस भी आपसे बना के चल रहे हैं। ओके, तो जो डिस्टेंस बना के चल रहे हैं ना, उसमें आपको ऐसा दिखेगा कि ये पर्सन उन लोगों की साइड ले रहा है जो लोग इनसे काफी समय तक जुड़े हुए हैं, या फिर आप ये भी कह लो ना कि ये पर्सन हो सकता है कि दूसरों के परिवार के लिए बहुत अच्छा हो, दूसरे लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, बट वही सेम एनर्जी आपके लिए इस पर्सन के अंदर नहीं है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं ये, इन्हें आपके साथ रहना है या नहीं रहना है। ये आपके साथ तभी रहते हैं जब इनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है। जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे सेपरेशन की बात सबसे पहले आ जाती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हैं। वो ऑफिशियल सेपरेशन हो सकता है, इस टाइप की बात हो सकती है कि भाई उतने ही समय आपके साथ रहना चाहेंगे जितना नीडेड है। ओके, अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप को लेके चलना चाहेंगे, तो खुद ही बहुत ज़्यादा अप डाउन कर रहे हैं, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अप डाउन कर रहे हो, आप तो हैरान परेशान हो, आप तो इसमें परेशान रहोगे ही रहोगे। बट उनके इंटेंशंस आप देख लो, आप अपने पार्टनर के इंटेंशंस देख लो, समझ लो, क्योंकि हर किसी के ऑपरेशन में नहीं रह सकते हो। हर कोई अगर किसी भी एक पर्सन को डोमिनेट करके चलेगा तो वहां रहना काफी मुश्किल है। तो ये काफी कंफ्यूज्ड हैं कि आपके साथ रहना है, नहीं रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट मुझे इनके साइड से कहते हैं ना कि अगर कोई दो शब्द भी प्यार के बोल दे तो वो भी काफी होता है। वो दो शब्द भी मुझे इस पर्सन के साइड से आपके लिए नहीं नजर आ रहा है। पूरे तरीके से इन्होंने अपना जो मुंह है वो फेर लिया है इस रिलेशनशिप से। आपको ऐसा लगता ही नहीं होगा कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में है भी। आई होप कि ये आपसे रेजोनेट ना करे। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो ही बेहतर है। ओके, बिकॉज ये डिफिकल्ट रीडिंग आई है तो मैं आपको बता रही हूँ। बट जिनसे रेजोनेट कर रहा है वो भी टेंशन ना ले, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल एनर्जी नहीं है ये। ओके, तो ये एक फैक्टर हो गया। तो धीरे 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 कहीं ना कहीं बहुत लोगों के पार्टनर ने मूव ऑन करने का भी डिसीजन ले लिया है। हो सकता है वो आगे जाके मूव ऑन करने के बारे में सोचें, उन्हें नहीं रहना है इसके बारे में सोचें, इस पूरे सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं, इस पूरी स्थिति में नहीं रहना चाहते हैं। तो समवेयर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। ओके, मुझे ये पर्सन आपके लिए अभी थोड़ा आपको इनके इंटेंशंस और इनके ट्रू नेचर को आपको जान के चलना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल इन पे यकीन करके चल रहे हो तो वो फुलिशनेस हो सकता है। आप जिसमें भी विश्वास रखते हो, ओके, कोई तो होगा, कोई तो बाबा जी, अल्लाह, भगवान, जीसस, उनसे आप बस एक ही प्रेयर करो कि वो आपको इस पूरे सिचुएशन के रियल इंटेंशन तक पहुंचा दें। ओके, वो आपको ज़रूर ही पहुंचा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स कीजिए। आई होप कि ये सिचुएशन आपके लिए ठीक हो जाए। आने वाला समय भी आपके लिए बहुत सारी ऐसी बातें लेकर के आएगा जो शायद आपने मतलब थोड़ा समय डिफिकल्ट चलेगा, आपको पूरी सच्चाई नज़र आ जाएगी, पूरी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर नज़र आ जाएंगी। बस उसके लिए आपको भी आंख खोल के इस सिचुएशन को देखना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, आप अपने पार्टनर की पर्सनल एनर्जीज चेक कराना चाहते हो या अपनी एनर्जी चेक कराना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप हीलिंग कराना चाहते हो तो मैं हीलिंग भी करती हूँ, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।